एपिसोड 23। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में वहां पर देखा था कि वहां पर एक बंदा कह रहा होता है कि मैं ऐसा लगता है कि मैं अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों दोनों स्टील के डिब्बे मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाले हैं और शायद मैं यहाँ पर जल्दी मरने वाला हूँ। तभी वहां पर कोई भागते हुए आ रहा था, वहां पर टेशिया होती है। आने के बाद वहां पर दोनों के ऊपर वहां पर कूदती है और दोनों को एक ही स्लैश में एक ही साथ वहां पर खत्म कर देती है। और वहां पर वह कह रही थी इन लोगों को, इन दोनों टीन के डिब्बों को मैंने यहाँ पर एक ही बजे में मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर दो तीन और थे और दोनों दोनों यहाँ पर अलग भाग चुके। एक को यहाँ पर दूसरी टीम संभाली एंड जो दूसरा वाला है वो यहाँ पर उन लोगों के पीछे गया जो बिल्कुल भी यहाँ पर वो एफ रैंक के प्लेयर है ना, उन हंटर के पास वहाँ पर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी जाना होगा, नहीं तो उन लोगों की यहाँ पर जान बहुत ही बड़ी खतरे में है। मुझे वहाँ पर जाके देखना होगा क्योंकि अभी और लोग यहाँ पर नहीं है जो उनके साथ वहां पर जा सके। तो मतलब वो जो एक टीम का डिब्बा है वो जरूर उधर साइड गया हो, तो मुझे वहां पर जाके चेकआउट करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद टेशिया बहुत ही तेज स्पीड में वहां पर जो एफ रैंक के प्लेयर्स होते हैं, जहां पर उन्होंने बैकग्राउंड में भेजा था कि तुम पीछे यहाँ पर वेट करो, वहां पर तुम्हारे लिए आते हैं, और वहां पर वो चले जाते हैं। हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जितने भी एफ रैंक के प्लेयर्स होते हैं वो वहां पर होते हैं, और उनमें से एक बंदा बहुत वहां पर घायल होता है। ये वही जिन्हों का वहां पर दोस्त है, और वहां पर वो कह रहा था मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत विक्कत नहीं होगी, लेकिन वो बहुत ही घटिया है। मैंने यहाँ पर मैं आया है क्यों, हाँ मुझे मालूम है मैं यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन वाकई किस्मत बहुत ही खराब थी। वहाँ पर एक टीन का डिब्बा होता है जो उसके ऊपर वहाँ पर अटैक कर रहा था, वो भी अपनी वहाँ पर कुल्हाड़ी की मदद से, और वहाँ पर कह रहा होता है अब तो ऐसा लगता है मैं 100% यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी अचानक वहाँ पर जिन्हों आ जाता है। आने के बाद वहाँ पर वो कह रहा होता है मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हम सही सलामत यहाँ से इस जगह से बाहर निकलेंगे, तुम यहाँ पर अभी इतनी जल्दी हार यहाँ पर क्यों मान रहे हो। तभी जो वहाँ पर बंदा नीचे होता है वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है तुम्हारे पीछे के साथ देखो वो टीन का डिब्बा तुम्हारे ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा है। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है क्या इसकी औकात है कि ये मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा। उसे वो वहाँ पर डोज करता है और अपनी वो वहाँ पर उस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, एलिमेंट ऑफ द फायर, जो लेवल 1 की होती है, और वो अपनी वहाँ पर हाथ में फायर स्किल को एक्टिवेट करने के बाद उस टीन की डिब्बे के ऊपर वहाँ पर अपना बहुत ही पावरफुल एक अटैक वहाँ पर कर देता है। लेकिन उस टीन के डिब्बे को वहाँ पर पूरा नहीं मारता क्योंकि वो अभी अपने पावर को शो नहीं कराना चाहता कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं अभी अपना लेवल बिल्कुल भी सबको छुपाना चाहता हूँ, इसलिए अभी से मैं यहाँ पर पूरा बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, इसे बाद में मैं मारूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे यहाँ से जाने दो। जिन्हों भी सब कुछ बातें वहाँ पर सोचने लग जाता है, लेकिन मुझे भी यह बात समझ में नहीं आ रही कि इन टेन की डिब्बों को यहाँ पर जगह किसने दिया। जरूर अगर जब तक यहाँ पर कोई जगाता नहीं है बिल्कुल यहाँ पर जागते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जगा दिया ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक मुश्किल हो सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे तो बचा लिया। तभी वो वहाँ पर नीचे बंदा वाला जिन्हों से कह रहा होता है क्या तुम वाकई में हमेशा यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिका। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है हाँ ये मेरा यहाँ पर लगता है कि मैं यहाँ थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तभी मैं सीन दिखाया जा रहा होता है जिन्हों वहाँ पर उसके साथ चाकू करके वहाँ पर खड़ा होता है, जो वहाँ पर टेरेसा होती है वो वहाँ पर अचानक भागते हुए आते हैं, जो बंदा वहाँ पर नीचे पड़ा होता है उसे वहाँ पर उठा के एक साइड वो लेके चली जाती है। तभी वो वहाँ पर जिन्हों से कहने लग जाती है कि मैंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि तुम यहाँ पर इतने बुरे यहाँ पर पर्सन हो गए, तुम यहाँ पर एक एफ रैंक यहाँ पर प्लेयर को धमका रहे हो भी चाकू के सामने, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा था कि तुम बहुत ही यहाँ पर एक इंसान हो गए, लेकिन मुझे ये भी बात मुझे यकीन हो चुका है कि जो यहाँ पर जितने भी ट्रेन के डिब्बे हैं सारे को तुमने यहाँ पर अवेकनिंग तुम्हें यहाँ पर जगाया और मैं तुम्हें अब यहाँ पर गिरफ्तार या फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाने वाली हूँ। और जिन्हों कह रहा था क्या व्हाट, क्या तुम मेरा यहाँ पर नाम ले रही हो क्या। ऐसे वहाँ पर जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए लग जाती अपने उसे शील्ड की मदद से, और वहाँ पर वो कह रही थी तुम यहाँ पर मुझसे बच क्यों रही हो, चुपचाप तुम मुझे यहाँ पर हैंड ओवर क्यों नहीं कर लेते, मैं तुम्हें चोट बिल्कुल भी नहीं पहुँचाना चाहती। जिन्हों वहाँ पर सोच रहा था वाकई में ये मुझे चोट नहीं पहुँचाना चाहती, ये मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करी और ये मेरे ऊपर यहाँ पर चोट नहीं पहुँचाना चाहती, ये ह्यूमंस क्या ही दिमाग लगा रही हो भाई वो, मतलब उसे मारना नहीं चाहती लेकिन उसे मार भी रही है। और वहाँ पर वो कह रहा होता है जिन्हों मुझे लगता है जरूर यहाँ पर कोई ना कोई गलती हुई है, तुमने गलत यहाँ पर संभाल लिया है। और वहाँ पर टेसा कहने लग जाती है तुम चुपचाप मेरे हाथ में यहाँ पर गिरफ्तार क्यों नहीं हो जाते, यहाँ पर जो एसोसिएशन है सब कुछ तुम्हारे बारे में यहाँ पर फैसला लेंगे, वहाँ पर आराम से हम सब कुछ बातचीत कर लेंगे। और वहाँ पर वो कह रहा होता है हाँ एसोसिएशन यह मेरे पर यहाँ पर लगातार अटैक कर रही है, तो अब मुझे भी यहाँ पर दिखाना हो कि मैं भी कोई यहाँ पर एरा गेरा नत्थु केरा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं भी तो यहाँ पर अपने पावर को दिखाई दे देता हूँ, और नहीं तो ये मेरे ऊपर यहाँ पर लगातार अटैक करती रहेगी, इसलिए मुझे भी यहाँ पर दिखाना होगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बहुत ही यहाँ पर डरावना लोग दे रही है, जैसे कि मुझे भी यहाँ पर जान से खाए लेगी। और वहाँ पर वो वापस जिन्हों के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जिन्हों सिर्फ हल्की सी वहाँ पर पावर से वहाँ पर एक धक्का दे
मारती है और वहाँ पर धक से जमीन पे जाके वहाँ पर गिर दिए। और वहाँ पर जो जिन्नू होता है वो वहाँ पर क्या करता है, अपने डैगर को बिल्कुल उसके गर्दन के पास वहाँ पर लेके चला जाता है और वह कह रहा होता है, देखो अगर जो भी वो टीन की यहाँ पर डिब्बे अगर उन्हें यहाँ पर जगह होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर अभी के अभी यहाँ पर मैं तुम्हें मार देता, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारा। इसका ये मतलब तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि मैंने उन टीन के डिब्बे को बिल्कुल यहाँ पर नहीं जगाया, बल्कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। जो वहाँ पर वो बंदा होता है वो वहाँ पर टेसिया से कहने लग जाता है, तुम दोनों दोनों यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो? अबे टेसिया मेरी बात सुनो, जो यहाँ पर जिन्नू है उसने मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट किया, उसने मुझे यहाँ पर उस टीन के डिब्बे से बचाया, नहीं तो मैं यहाँ पर मरने वाला था। तुम दोनों आपस में यहाँ पर क्यों लड़ रहे हो? जो वहाँ पर टेसिया होती है वो वहाँ पर शौक होती है और वो कह रहे थे क्या तुम वाकई में यहाँ पर सच कह रहे हो? और वहाँ पर उसका मुंह लटक जाता है और वो वहाँ पर चले जाता है और वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। जिन्नू से वहाँ पर माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और वो लगातार वहाँ पर माफ़ी मांग रही थी। जिन्नू भी वहाँ पर कह रहा था हाँ हाँ मुझे मालूम है, ऐसा सब कुछ यहाँ पर ज़िंदगी में होता रहता है और मैंने भी कुछ यहाँ पर गलत समझ लिया था, उसके लिए मैं माफ़ी तो नहीं मांगने वाला, लेकिन तुमने यहाँ पर ज़्यादा गलती की तो तुमने यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और वहाँ पर अभी भी माफ़ी मांग रही होती है, तभी वहाँ से दोनों दोनों जाने लग जाते और जाते टाइम जो वहाँ पर टेसिया होती है वहाँ पर जिन्नू से कह रही थी, मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर अपना नाम कहाँ जिन्नू को बताना है, और तुम एक ऐसा कुछ ऐसा तुमने यहाँ पर नाम बताया, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी पहचान को यहाँ पर क्यों छुपा रहे हो, तुम आइडेंटिटी को यहाँ पर क्यों छुपा रहे हो? तभी वहाँ पर जिन्नू कहने लगता है क्या मेरी आइडेंटिटी, इसके बारे में छुपाने के लिए मेरे भी यहाँ पर कोई नहीं कोई वजह है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बिल्कुल तुम्हारी तरह यहाँ पर तुम समझ सकते हो, तुम यहाँ पर इतनी टॉप, तुम 100 में से यहाँ पर तुम एक प्लेयर आती हो, लेकिन तुम इस जगह को यहाँ पर क्लियर करने के लिए क्यों आए? क्योंकि तुम्हें यहाँ पर एक स्क्रॉल चाहिए और उसी तरह की मुझे भी यहाँ पर कोई चीज़ चाहिए जो इसी जगह पे यहाँ पर मिलेगी, इसलिए मैंने भी यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपाया और मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम मुझे लगता है तुम सब कुछ यहाँ पर समझ चुके होगी कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, और तुम यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आए हो एंड में जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और दोनों दोनों चीज़ यहाँ पर बिल्कुल एक जगह पर होती है। तभी जो वहाँ पर टेसिया होती है वो वहाँ पर शौक हो जाती है और वो कहते क्या क्या तुमने यहाँ पर तुमने सबको जो ऑब्जर्व कैसे कर लिया, और वहाँ पर वो सोचने लग जाती है, लेकिन इस बंदे को यह मालूम कैसे चला कि मैं यहाँ पर कौन सी चीज़ ढूंढने के लिए आया हूँ और ये मेरे बारे में इतना सब कुछ यहाँ पर कैसे जानता है। तभी जिन्नू वहाँ पर टेसिया से कहने लग जाता है कि मैं सब कुछ बात जानता हूँ और मैं ये बात भी जानता हूँ कि इस जगह को यहाँ पर क्लियर कैसे किया जाता है, यहाँ पर जितने भी मोस्टर है और बॉस मोटर को यहाँ पर कैसे मारा जाता है, और जो जो तुम्हारा यहाँ पर स्किल है उसके साथ में 100% श्योर हो कि मैं हम सब कुछ आराम से कर सकते हैं। बस उसके लिए यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा और हम दोनों अगर हम दोनों यहाँ पर एक साथ काम करेंगे तो ये बहुत जल्दी यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर वाकई में काम करना चाहती हो मेरे साथ, तुम यहाँ पर कर सकते हो और इस जगह को पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और तुम हम दोनों को यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। जो हम यहाँ पर चीज़ ढूंढना चाहते हैं हम दोनों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तुम्हारा इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? और टेसिया वहाँ पर कुछ सोचने लग जाती है। उसके बाद में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जो वहाँ पर कैप्टन होता है वो वहाँ पर किसी से बातचीत कर रहा होता है और वो कह रहा होता है हम सब कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठा होने वाले, ठीक है ना, हमें यहाँ पर अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करना है और तुम यहाँ पर मुझसे बातचीत कर रहे हो कि तुम यहाँ पर बिल्कुल अलग जाना चाहते हो और यहाँ पर से सर्वाइव करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि यहाँ पर क्या क्या और चीज़ें हम बिल्कुल यहाँ पर इम्पॉसिबल है, हम पहले से यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ चुके हैं, हम इस सबके बाद में जानते हैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर ये चाहते तुम यहाँ पर अकेला क्यों जाना चाहते हो? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। जो वहाँ पर टेसिया होती है वहाँ पर उस कैप्टन से कहने लग जाती है ऑलरेडी हम इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर जानते हैं, कम से कम 20 किलोमीटर में फैला हुआ है जो पूरा यहाँ पर एरिया है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मालूम है और हम सभी एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तुम यहाँ पर थोड़ा अलग क्यों नहीं चली जाती और मैं भी थोड़ा यहाँ पर अलग चले जाती हूँ ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा फायदा मिलेगा, और वैसे भी तुम यहाँ पर कम जाएंगे, तुम बहुत सारे यहाँ पर मेंबर हो, अगर कोई मोस्ट रहेगा तुम यहाँ पर संभाल लोगे और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा। तुम्हारा सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? मुझे यहाँ पर अलग जाना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं सब कुछ यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लूँगी इस जितने भी आसपास जगह, और अगर बोस्ट में मिल भी जाता है तो मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पर क्लियर कर ही दूंगी। तुम्हारे इसके बारे में यहाँ पर क्या ख्याल है? कैप्टन अभी भी सब कुछ वहाँ पर उसके बारे में कह रहा होता है और सोच रहा होता है, तभी वो उसके बहुत ही प्यारी निगाहों से उसके साथ वहाँ पर देखने लग जाती है और देखने के बाद जो वहाँ पर कैप्टन होता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से अकेले जाने दूंगा, लेकिन बिल्कुल तुम्हें वहाँ पर सुरक्षित रहना और फालतू में कोई भी बकचोदी नहीं करनी है। अगर तुम्हें मालूम होता है कि मैं यहाँ पर खतरे में हूँ तो चुपचाप वहाँ पर उसी टाइम तुम्हें यहाँ पर वापस आ जाना है। और वहाँ पर वो आ रही भर रही होती है और ठीक है मैं सब कुछ यहाँ समझ रही हूँ जो जो आप मुझसे यहाँ पर कह रहे
पर कहने लग जाती ठीक है अगर मैं यहाँ पर जा रही हूँ तो क्या मैं किसी एक पर्सन को अपने साथ लेके जा सकती हूँ जो मेरा यहाँ पर पूरा सामान कैरी कर ले। और आप इसे समझ सकते हो जो यहाँ पर जो लड़की है वाली पावर को यहाँ पर यूज करिए। जब भी लड़की किसी लड़के के साथ देखती है बेहद ही प्यारी निगाहों से तो उसे वहाँ पर उसके बात माननी पड़ती है। इसलिए कैप्टन भी इसकी यहाँ पर बात मान चुका होता है और वो कह रहा होता है हाँ हाँ तुम जो चाहे यहाँ पर लेके जा सकते हो लेकिन तुम्हें वहाँ पर जल्दी वापस आना है। और वहाँ पर वो जितने भी वहाँ पर लोग होते एफ रैंक वहाँ पर प्लेयर्स होते हैं उनके साथ वहाँ पर वो प्यारी निगाहों से देखने लग जाती है। एंड वहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पर सारे सोचने लग जाते हैं अरे लोगों अगर तुम्हें मरना नहीं है ना तो इस लड़के के साथ बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये अकेली जा रही है। और इसकी आंखों में तो बिल्कुल भी मत देखना क्योंकि बहुत ही प्यारी निगाह है इसकी यहाँ पर। अगर तुम इसके यहाँ पर जांचे में फंस गए तो समझ लो तुम गए भाई तुम्हारा किस्मत ही खराब है। और गाइस यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना।